इस वीडियो में मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक क्लासिफिकेशन वह एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक इस बात पर निर्भर करता है कि उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में डाला गया है या फील किया गया है। जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है यानी एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने में S1 है, इसीलिए उसका ब्लॉक S है। इस तरह से ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं ये एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंटों का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फील किया जाता है, इसीलिए ये सब एस ब्लॉक हैं। ठीक, अब ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, यानी ये पूरा ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाता है, डी ऑर्बिटल में, इसलिए इनका ब्लॉक डी ब्लॉक है। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट हैं उनका ब्लॉक पी है, इसीलिए ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फील किए जाते हैं, इसीलिए इन सभी एलिमेंटों का यानी 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये सारे ग्रुप के एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फील किया जाता है, भरा जाता है। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो एलिमेंट हैं ये दो सीरीज है 14 एलिमेंट का, और इन दोनों सीरीज के एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक हुआ पीरियोडिक टेबल में, एस, पी, डी एंड एफ। अब हम एक एक करके जनरल प्रॉपर्टीज अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट का बताएंगे। जैसा मैंने कहा, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सभी एलिमेंट आते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में दिया जाता है। इसमें हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी सब के सब मेटल्स हैं। इन सभी एलिमेंटों का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 या NS2 होगा। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा और ग्रुप 2 के एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा। एलिमेंट जो ग्रुप 1 में हैं उनको अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट्स को हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, तो यह छोड़कर बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सभी मोस्ट एक्टिव मेटल हैं, इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है, रेडियम रेडियो एक्टिव है, तो इसको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं।
इसमें लिथियम और बेरिलियम दो ऐसे मेटल हैं जिनके कंपाउंड कोवैलेंट नेचर के हो सकते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, अदरवाइज सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जितने मेटल हैं ये मोनोवैलेंट केटायंस होते हैं और इनके सभी सॉल्ट जनरली आयनिक हैं और इनका जैसा मैंने कहा मोनोवैलेंट केटायन फॉर्म करते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो मेटल है ये भी मोस्ट एक्टिव मेटल हैं, लेकिन अल्कली मेटल से कंपैरेटिवली लेस एक्टिव हैं। इन सभी मेटल का वैलेंसी 2 होता है, यानी डाइवैलेंट केटायंस बनाते हैं। इनके सॉल्ट भी मोस्टली आयनिक हैं, क्योंकि इनके यानी ग्रुप 1 के मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 के मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करके केटायन बनाते हैं। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली दूसरे ब्लॉक के एलिमेंट से कम होता है और इसीलिए ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसा मैंने कहा कि लिथियम और बेरिलियम इस एस ब्लॉक के ऐसे 2 एलिमेंट हैं जो जनरली कोवैलेंट बनाते हैं, अदरवाइज बाकी सबका प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड है। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट को समझते हैं। पी ब्लॉक में पहला पॉइंट कि ग्रुप 13th, 14th से लेकर 18th ग्रुप तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनमें इन सभी एलिमेंटों में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में डाला जाता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? ns2 इनका होगा पूरा, यानी s ऑर्बिटल पूरा भरा होगा और n1 से लेकर 6 तक होगा। सो जनरल फार्मूला इन सभी एलिमेंटों का क्या होगा? ns2 np1 to 6। n क्या होगा? तो आउटर मोस्ट सेल। इसमें 18th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इनको नोबल गैस एलिमेंट कहा जाता है। नोबल यानी इनर्ट, जनरली लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन ये एलिमेंट है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल फुल्ली फील्ड होते हैं। p6 होता है इन सभी में, s2p6 इनका कन्फिग्रेशन है, यानी सारे ऑर्बिटल फुल फील्ड होते हैं। तो जनरली ये इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं करते हैं और इसीलिए दे आर रिलक्टेंट टुवर्ड्स द रिएक्शन, ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं। और क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं मोस्टली, इसीलिए इनको कहते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैस एलिमेंट्स। नोबल गैस एलिमेंट के ठीक पहले 17th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैलोजेंस कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या कहलाते हैं? हैलोजेंस, यानी 17th ग्रुप के एलिमेंट हैलोजेंस हैं और इनके आउटर मोस्ट सेल में ns2 np5 कन्फिगरेशन है। हैलोजेंस के कन्फिगरेशन क्या होते हैं? ns2 np5। तो आप पाएंगे कि इन एलिमेंटों का यानी हैलोजेंस का इनका यहाँ पर ये है हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजेंस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ns2 np5 होता है। दे आर लैकिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट आउटर मोस्ट सेल। डबल गैस के बराबर आने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इन एलिमेंटों में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होता है। इन सभी एलिमेंटों को एनायन बनाने का मोनोवैलेंट एनायन बनाते हैं बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और अल्कली मेटल के साथ इनका जनरली आयनिक कंपाउंड होता है। अब
16th ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो एलिमेंट हैं इनका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होता है NS2NP4। तो NS2NP4 में 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड करने से P6 हो जाएगा और नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन जाएगा। तो बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स these element can complete their outermost cell, outermost orbitals और noble gas character आ जाएगा। तो by gaining 2 electron, that means ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब डाईवैलेंट एनायंस बनाते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है क्योंकि by gaining 2 electrons it can achieve noble gas configuration। इनको चेल्कोजेंस कहा जाता है, यानी 16th ग्रुप के एलिमेंट को चेल्कोजेंस कहा जाता है। यहाँ एक और बात बताना अच्छा रहेगा और इन्फॉर्मेटिव रहेगा कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट में ऊपर से नीचे की तरफ हम जाएं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन में माने प्योरेस्ट fluorine has the highest non-metallic character, and as we go down fluorine to chlorine, bromine, iodine, metallic character increases, यानी एनायन बनाने की टेंडेंसी घटती जाएगी, साइज ऑफ एटम बढ़ते चला जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में आप ऑक्सीजन से जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, यानी इस पूरे ग्रुप में सबसे प्योर नॉन मेटल है ऑक्सीजन और मेटलिक कैरेक्टर पोलोनियम में सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह हम पाते हैं कि मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। और इस पी ब्लॉक में मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन एक है एक्सेप्शन जो यहाँ एस ब्लॉक में है नॉन मेटल, अदरवाइज ये सभी नॉन मेटल हैं। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। जर्मेनियम मेटेलॉइड कहलाता है। आर्सेनिक भी मेटेलॉइड में आता है। मेटेलॉइड क्या हुआ? बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दी कैरेक्टर ऑफ दीज एलिमेंट्स। बोरोन भी मेटेलॉइड में माना जाता है, यानी इन एलिमेंटों का कैरेक्टर मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, जिसको हम क्रॉस कर दे रहे हैं। ये सभी एलिमेंट मेटेलॉइड्स हैं। आपको इलेक्ट्रॉन जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको दिखेगा। और नीचे के एलिमेंट मेटल्स हैं। वैसे पीरियोडिक टेबल में 3/4 ऑफ द एलिमेंट्स, यानी आउट ऑफ 114 78 एलिमेंट्स मेटल ही हैं। तो मेटल जैसे डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट मेटल हैं, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन छोड़कर सभी मेटल हैं, पी ब्लॉक में भी आपने देखा नीचे के एलिमेंट सब मेटल हैं, और एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट मेटल्स हैं। ये 18th ग्रुप के सभी एलिमेंट नॉन मेटल हैं। तो ये हीलियम हो, नियन हो, आर्गन, वैसे ये सब नोबल गैस एलिमेंट है, लेकिन गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ये भी नॉन मेटलिक कैरेक्टर मानते हैं। तो पी ब्लॉक हम समझे। अब डी ब्लॉक में क्या सब है? तो डी ब्लॉक यानी बीच में जो ब्लॉक है, एस और पी के बीच में जो एलिमेंट है उनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और क्योंकि एस और पी दो अपोजिट कैरेक्टर है, एक तरफ मोस्ट एक्टिव मेटल है एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, और इनका नोबल गैस एलिमेंट के पहले जितने ग्रुप के एलिमेंट हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होते हैं, एनायन बनाते हैं जनरली। तो हम कहेंगे एस और पी ब्लॉक का अपोजिट कैरेक्टर है। इन दोनों के बीच जो एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स, और ये सब के सब मेटल हैं, इसलिए इनको मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं।
डी ब्लॉक में एक बार फिर समझें कहाँ से शुरू होता है एलिमेंट। तो ग्रुप 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 3 से 12 तक के जितने एलिमेंट हैं, 3 ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक के जितने एलिमेंट हैं सब डी ब्लॉक में हैं। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन एलिमेंटों का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ऐड किया जाता है, इसीलिए इनका ब्लॉक डी है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो जैसे आउटर मोस्ट सेल है n और इसमें 0 से लेकर 2 तक हो सकता है इलेक्ट्रॉन, तो डी जो होगा वो होगा n-1। डी जो होगा n-1 1 to 10। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। n-1 का माने क्या हुआ? आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो इस एलिमेंट का, इन एलिमेंटों का होगा, उसके पेनल्टीमेट सेल में ये डी होगा। यानी 4s है अगर तो 3d होगा, 5s है तो 4d होगा। जैसे स्कैंडियम का कन्फिग्रेशन आप पाएंगे, स्कैंडियम का अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें तो ये है 21 और इसमें ऑर्गन हो जाएगा कोर, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हट गया। उसके बाद होगा 3d और 4s। तो 4s में आप दे दीजिए 2, क्योंकि s का एनर्जी d से कंपैरेटिवली कम होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद d पीछे आ जाता है, तो इसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 18, 2, 20, 1, 21। आप क्या पाए कि स्कैंडियम का आउटर मोस्ट सेल तो है 4, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड किया गया? तो 3d में। तो इसीलिए कहते हैं पेनल्टीमेट डी। अल्टीमेट यानी आउटर मोस्ट से ठीक एक पहले वाले डी में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है इन सभी एलिमेंटों का। एक और बात यहाँ जान लें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो ये सभी एलिमेंट हैवी मेटल्स होते हैं। मेटल तो हैं ही, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। ये केटायंस बनाते हैं। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। जैसे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके सॉल्ट में Mn2+ भी होगा, Mn4+ भी होगा और Mn7+ भी होगा। आयरन का जैसे +2 भी होता है फेरस आयरन, +3 भी होता है यानी फेरिक आयरन। वैसी तरह कॉपर का भी क्यूप्रस होता है +1 केटायनिक स्टेट को बोलते हैं क्यूप्रस, +2 केटायनिक स्टेट को बोलेंगे क्यूप्रिक। तो आप पाते हैं कि स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक के जितने एलिमेंट हैं सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं ये एलिमेंट। दूसरा, इनके सॉल्ट्स जनरली कलर्ड होते हैं, या हम यूँ कहें कि इनके केटायंस जनरली कलर्ड होते हैं। दे फॉर्म कलर्ड केटायंस और कलर्ड सॉल्ट्स। जैसे KMnO4 आप जानते हैं बैगन के कलर का होता है, बैगनी होता है। तो या K2Cr2O7 क्रोमियम का सॉल्ट है, वो ऑरेंज कलर का होता है। तो आप पाते हैं इवन फेरिक सॉल्ट जो होगा वो येलो कलर का होगा, ब्राउनिश होगा हल्का। फेरस जो होगा वो ग्रीनिश कलर का होगा। तो आप पाएंगे ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो डी ब्लॉक में हैं वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के होते हैं, यानी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। इनका एक चैप्टर होगा आगे ऑनर्स में पढ़िएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं यानी एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। आयनिक वैलेंसी भी शो करेंगे और कोवैलेंसी यानी कोऑर्डिनेट वैलेंसी भी शो करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। यानी बहुत सारे रिएक्शन में ये कैटलिस्ट यानी ये इनके प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो ये एलिमेंट जो ट्रांजिशन यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट है मोस्टली वो
कैटलिस्ट भी कैटलिस्ट कैरेक्टर भी शो करते हैं। तो ये सब कुछ इनका प्रॉपर्टीज़ है। हाँ, इसमें यह बात याद कर लेना अच्छा रहेगा कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये है 12th ग्रुप के एलिमेंट, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाता है। ये सब ऑल्दो हम रखते हैं डी ब्लॉक में ही, लेकिन ये एक्सेप्शन टू ट्रांजिशन मेटल, यानी अपना ट्रांजिशन कैरेक्टर नहीं शो करते हैं, क्योंकि इनमें होता है 3D, यानी आप ऐसे रख सकते हैं n-1, D कम्प्लीटली फुलफिल होता है, D10 होता है, अब 4 NS2 होता है। तो आप पाएंगे इनका सभी D और S बोथ ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फील्ड। तो जनरली ये वेरिएबल वैलेंसी कम शो करते हैं। ऑल्दो मरकरी का तो वेरिएबल वैलेंसी है, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक दोनों होता है, लेकिन जिंक का वैलेंसी सेम होता है, Zn2+ ही होता है, कैडमियम का वैलेंसी 2 होता है। तो ये ट्रांजिशन कैरेक्टर कम शो करते हैं, इनका सॉल्ट कलर्ड नहीं होता है। तो ये है, यानी इनमें ट्रांजिशन कैरेक्टर कम है, और ऑल्दो ये सभी एलिमेंट डी ब्लॉक में हैं। तो डी ब्लॉक में हम समझे कि सबके सब मेटल हैं, वेरिएबल वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं, कैटालाइटिक कैरेक्टर है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये सब मेटल तो हैं ही। तो ये है डी ब्लॉक। अब चलते हैं हम लास्ट में एफ ब्लॉक में। आपको जैसा मैंने बताया कि 2 सीरीज है, एक कहलाता है लेंथेनाइड सीरीज़, यहाँ हम लिखे हैं, आप यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए, आपको साफ दिखेगा कि ये जो है लेंथेनाइड सीरीज है, और ये है एक्टिनाइड सीरीज़। तो लेंथेनॉइड सीरीज़ लिथियम से शुरू होता है, यानी 57 एटॉमिक नंबर से शुरू होता है, और ये 71 यानी टोटल 14 एलिमेंट का एक सीरीज है। इस सभी एलिमेंटों का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 पहले ऑर्बिट के एफ में भरे जाते हैं। जैसे NS होगा, NS में हम कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और NP हो, N-1D होगा, N-1D में 1 से 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इसका होगा N-2F 1 to 14। आप यहाँ लिख सकते हैं इसको कि जो लेंथेनाइड्स है उसका कन्फिग्रेशन होगा 4F 1 to 14, 5D 1 और 6S2। और ये चूँकि 57 से शुरू होता है, तो इसका जो कोर होगा वो जेनन होगा यहाँ। अब हम यहाँ जेनन लिख दिए, और ये कन्फिग्रेशन हो गया ऑल 14 एलिमेंट्स का। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा F में, यानी इसमें 4F में, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जबकि इसका 6 है, पीरियड इसीलिए इनका 6 है। तो 6 पीरियड में ये सभी एलिमेंट हैं 57 to 71, और ग्रुप इनका 3 है, लेकिन ये 14 एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन F में भरे जाते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है F ब्लॉक एलिमेंट्स, और नाम है लेंथेनाइड सीरीज। उसी तरह एक्टिनाइड सीरीज शुरू होता है 89 से। 89 है एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर, 89 है, और यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जाता है 103 तक, एटॉमिक नंबर 103 तक, जो लॉरेंशियम का है। तो आप फिर 14 एलिमेंट्स आप पाएंगे 19, यानी थोरियम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी एक्टिनियम के बाद थोरियम से ये शुरू होता है। तो यहाँ एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है, लेकिन ये शुरू होता है थोरियम से, यानी 90 से, और इन सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में डाला जाता है, 5F
1 to 14 होता है, और बाकी 6d 5f हो गया तो 6d हो गया 1 और 7s2 हो गया। तो लास्ट इसका जो पीरियड होगा वो 7 होगा, 7 पीरियड है, आज जबकि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है F में, इसीलिए F ब्लॉक का एलिमेंट है। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड 2 सीरीज F ब्लॉक में क्यों रखा जाता है वो अभी बताया, और इसमें कुल एलिमेंट कितना है तो 14 एंड 14 टोटल 28 एलिमेंट्स। एक्टिनाइड्स में मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, थोरियम, ये है प्रोटेक्टियम या यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम वगैरह वगैरह। तो इसमें आप पाएंगे कि मोस्ट सबके सब रेडियो एक्टिव तो हैं ही, और ज़्यादातर इसमें से मैन मेड एलिमेंट है। जैसे नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम के बाद 95 से ऑनवर्ड जो ये सभी एलिमेंट हैं, ये सभी के सभी मैन मेड एलिमेंट हैं। मैन मेड हम किसको बोलते हैं, तो जो नेचर में जिसकी अवेलेबिलिटी समाप्त हो गई है, नहीं है। क्यों समाप्त हो गई है, तो क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेट कर गया। तो लेबोरेटरी में मिलीग्राम में बहुत स्मॉल अमाउंट में ये डिस्कवर किए जाते हैं, और उनके कैरेक्टर को रिसर्च करके जाना जाता है, फिर इनका नोमेनक्लेचर होता है। तो जिस जगह इसका नोमेनक्लेचर होगा, जिस जगह ये डिस्कवर किया जाएगा, वहाँ के हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर होता है। इस तरह हम कहेंगे ये मैन मेड एलिमेंट हैं, क्योंकि ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये है SPDF ब्लॉक। एक और बात हम यहाँ बता दें कि F ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं ये बहुत ही यूजफुल हैं आज के दिन, क्योंकि इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का आप तो न्यूज़ में सुनते होंगे या पेपर में पढ़ते होंगे कि ये बहुत सारे हाई माने एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत काम का, बहुत यूज होता है इनका, लेंथेनाइड्स का मोस्टली। और एक्टिनाइड्स जैसे आप यूरेनियम नाम सुने होंगे, प्लूटोनियम, थोरियम नाम सुने होंगे, ये सब एटम बम वगैरह बनाने में या एनर्जी माने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, एनर्जी प्लांट में यूज होता है। बहुत कॉस्टली मेटल्स हैं ये, रेडियो एक्टिव हैं ये। और जैसा मैंने कहा एक्टिनाइड लेंथेनाइड्स जो है मोस्टली रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, अर्थ में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही यूजफुल एलिमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सेंसर के लिए या बाकी AI इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, या आज के समय में जो एडवांस टेक्नोलॉजी हम गाड़ी वगैरह, कार वगैरह में यूज करते हैं, उस सब के लिए ये एलिमेंट की ज़रूरत है। तो बहुत कॉस्टली मेटल्स हैं। ये था पूरा ब्लॉक एक्सप्लानेशन। तो पीरियोडिक टेबल को जैसे ग्रुप और पीरियड में बांटा गया, ठीक वैसे ही 4 ब्लॉक में बांटा गया। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स पर। थैंक यू।